तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को ऐलान किया था कि बिहार जल्द ही बदमाश मुक्त राज्य बने जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि बदमाशों ने गृह मंत्री के इस ऐलान के महज कुछ घंटे बाद ही समस्तीपुर में बीजेपी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार सरकार द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय पिछड़े वर्ग की छात्राओं को मुफ्त शिक्षा, रहने, खाने और सुविधा प्रदान करता है। इन विद्यालयों में आधुनिक डिजिटल कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, करियर मार्गदर्शन और पोषक पुस्तक सहायता भी दी जाती है। इसका उद्देश्य छात्राओं को समग्र विकास और उन्हें सशक्त बनाना है। अधिक जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी से संपर्क करें। उड़ीसा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शीर्ष माओवादियों गणेश उइके सहित 6 नक्सली मारे गए। भाकपा केंद्रीय समिति के सदस्य उइके उड़ीसा में प्रतिबंधित संगठन का प्रमुख था और उस पर 1.1 करोड़ रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों की कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जाहिर की। बिहार के इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और राज्य को 29 दिसंबर तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और सक्रिय पश्चिम विक्षोभ का सीधा असर बिहार के मैदानी जिलों में देखा जा रहा है। भारत के क्विक कॉमर्स सेक्टर में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 10 मिनट में डिलीवरी के लिए पहचान बना चुका बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जेप्टो अब IPO की तैयारी में है। कंपनी 26 दिसंबर को ACBI के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर सकता है। अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पाना हुआ और भी आसान। आयुष्मान कार्ड के लिए सरकारी दफ्तरों की लंबी कतारें अब बीते दौर की बात है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की नए ऐप से आप घर बैठे ही पात्रता चेक कर अपनी eKYC पूरी कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर अब सिर्फ ट्रेन का इंतजार नहीं होगा, बल्कि खाने का अनुभव भी बदलेगा। यात्रियों को जल्द ही प्लेटफॉर्म पर एयरपोर्ट जैसा प्रीमियम स्वाद मिल सकता है। मैकडॉनल्ड्स, हल्दीराम जैसे बड़े फूड ब्रांड्स की एंट्री से स्टेशन, रिटेल और रेलवे की कमाई दोनों को नया सहारा मिलेगा। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से देश के हजारों टैक्स पेयर्स परेशान हैं, क्योंकि उन्हें इनकम टैक्स विभाग की तरफ से डराने वाली SMS और ईमेल मिल रहे हैं। इन संदेशों में कहा जा रहा है कि उनका रिफंड होल्ड यानी रोक दिया गया है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 2,10,000 रुपए तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक तय कर दी गई है। अब तक इस योजना से 1,56,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार की सहायता राशि भेजी गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने कहा कि जीविका से जुड़ी महिलाएं अपने ग्राम संगठन में जाकर इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं। बिहार सरकार की योजना एवं विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना युवाओं को रोजगार की तलाश के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक सशक्त पहल है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को नियमित वित्तीय सहायता दी जाती है, जो उन्हें आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ रोजगार के अवसर तलाशने में सक्षम बनाती है। यह पहल न केवल उनकी आर्थिक मजबूती की नींव रखती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस आधार भी प्रदान करती है।